हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मौसम और जलवायु को आसान भाषा में समझने की कोशिश की। जिनके पास भी समय का अभाव है वो मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है। मौसम और जलवायु के प्रकारों के बारे में भी समझा। उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इस शब्द के माध्यम से हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु होती क्या है, इसकी भौगोलिक परिदशाएं क्या है, यहाँ देखी जाने वाली जीव जंतु और पेड़ पौधों में भिन्नता है, तथा यहाँ तापमान, वर्षा का कालक्रम और मानवीय गतिविधियां, इन सब के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जलवायु को जानने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु को हिंदी में उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। यह जलवायु मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। ये इसकी भौगोलिक परिदशा है, यानी लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य है। ये क्षेत्र पृथ्वी के सबसे गर्म इलाकों में आता है, क्योंकि यहाँ साल भर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। अब हम जानेंगे कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला, तापमान। यहाँ तापमान साल भर उच्च तापमान बना रहता है। औसत जो वार्षिक तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मौसम में बहुत अधिक अंतर नहीं देखा गया है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्षा। यहाँ अधिकतर इलाकों में भारी वर्षा होती है। कुछ जगह पर वर्षा साल भर होती है और कुछ जगह पर मानसून के दौरान होती है। औसत वर्षा लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब हम इसकी तीसरी मुख्य विशेषता नमी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ हवा में नमी बहुत अधिक होती है, लोग अक्सर पसीना और उमस महसूस करते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स में दिन और रात की लंबाई के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि साल भर दिन और रात की लंबाई एक समान रहती है। इसके पीछे का मुख्य कारण सूर्य की आभासी परिसंचरण गति है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य देखी जाती है। अब हम उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु है, जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। यह साल भर गर्मी और वर्षा रहती है। उदाहरण के रूप में इसे समझे तो अमेजन के बेसिन दक्षिण अमेरिका में देखा गया, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में तथा इंडोनेशिया, इस प्रकार की जलवायु के उदाहरण से समझ सकते हैं। दूसरी प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अधिकतर वर्षा मानसून के मौसम में होती है। उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार की जलवायु को समझे तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में देखी जाने वाली जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हम इसके तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, जिसे ट्रॉपिकल ड्राई एंड सवाना क्लाइमेट कहते हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, यहाँ गर्मी ज़्यादा और वर्षा कम होती है, घास के मैदान और झाड़ियाँ मिलती है। उदाहरण के माध्यम से अफ्रीका के सवाना क्षेत्र इस प्रकार के जलवायु का एक स्पष्ट उदाहरण है। अब हम इस क्षेत्र में देखी जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि जो वनस्पति होती है, यहाँ बड़े बड़े जंगल देखे गए, बड़े बड़े पेड़ और सदाबहार वनस्पति देखी गई। उदाहरण के माध्यम से नारियल, रबड़, कॉफी, गन्ना जैसी फसलें ज्यादा देखी गई है। यहाँ जीव जंतुओं के बारे में देखें तो यहाँ हाथी, शेर, बाघ, बंदर, तोता, सांप जैसी प्रजातियां काफी ज्यादा है। और यहाँ दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इसी अधिक जैव विविधता की वजह से पूरे विश्व की 2/3% जनता इस क्षेत्र में निवास करती है। अब तक हमने इस जलवायु के प्रकारों और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम इस प्रकार की जलवायु के महत्व के बारे में जानेंगे। यहाँ दुनिया की अधिकांश कृषि फसलें यहीं उगाई जाती है, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यहाँ की जैव विविधता पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी है। अतः कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जाने, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ देखे जाने वाले पेड़ों की ऊंचाई काफी अधिक होती है तथा पत्तियों की चौड़ाई भी काफी ज्यादा होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश वो परपट्टी को छू नहीं पाता। यहाँ की मृदा में पोषक तत्वों की न्यूनता देखी गई है। अब इस न्यूनता के पीछे के अनेक कारण हैं, अतः कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पेड़ पौधों की पत्तियों में सड़ने, गलने तथा अपघटन की प्रक्रिया में तीव्रता देखी गई है तथा यहाँ अधिक वर्षा की अवस्थिति की वजह से मृदा में पोषक तत्वों का ठहराव नहीं हो पाता। अधिक वर्षा के कारण पोषक तत्व बह के महासागर में जा मिल जाते हैं। इसी कारण यहाँ
मृदा में पोषक तत्वों की न्यूनता देखी गई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उष्णकटिबंधीय जलवायु को लोग आसान भाषा में समझ सकें। धन्यवाद।